नमस्कार। उद्यमदा मित्र बिहार से अमित मधुकर का आप लोग को एक बार फिर नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का ऑनलाइन वो 25 फरवरी से 15 मार्च के बीच में है और इस प्रक्रिया में लगभग 20 दिन दिया गया है और 20 दिन में जो पहले की भांति जब हम अप्लाई कर रहे थे उसी तरह हमको अप्लाई करने का अवसर मिला है। और इसमें एक नया चीज दिया गया है, सिर्फ महत्ता पहचान पत्र। तो हम इस वीडियो में ऑफिशियल वेबसाइट से लेके और ऑनलाइन के हर स्टेप पर हम एक फॉर्म फिलअप करके आपको बताएंगे और लास्ट तक हम इस प्रक्रिया को पूरा स्टेप बाय स्टेप क्वेरी सहित बताएंगे कि कहाँ पे किस तरह का डाउट है, लोग को वहाँ पे क्या करना चाहिए, कौन कौन सा अप्लाई करने के क्रम में कौन कौन सा जगह कौन कौन चीज फिल करना है, सही फिलिंग का जो तरीका है वो हम आपको वेबसाइट पर बताते हैं। आइए चलते हैं वेबसाइट विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर है। यहाँ पे ये पूरे वेबसाइट में पंजीकरण करने के लिए यहाँ पे एक लॉगिन दिया हुआ है, फिर यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है वो दिया गया है और इसी नोटिफिकेशन के बीच में एक लिंक दिख रहा है यहाँ पे और हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद हमको वो हमें देगा, ये हम इसको क्लिक कर दिए हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए एक फॉर्मेट दिया गया है। इस फॉर्मेट में हम नाम एंट्री करेंगे। इस फॉर्मेट में देखिए प्रथम नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम दिया गया है। कोई भी आदमी का एक नाम भी हो सकता है, 2 नाम भी हो सकता है और 3 नाम भी हो सकता है और 3 से अधिक नाम भी हो सकता है। तो जब किसी भी व्यक्ति का नाम एक शब्द का होगा तो सिर्फ प्रथम नाम में हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। अगर मान लेते हैं किसी भी व्यक्ति का 2 शब्द का नाम है तो हम प्रथम और अंतिम में डालते हैं। अगर किसी व्यक्ति का 3 नाम है तो प्रथम, मध्य और अंतिम तीनों में डालते हैं। अगर किसी व्यक्ति का नाम 3 से अधिक शब्दों में है तब हम प्रथम और मध्य नाम के बाद जो बचा हुआ शेष नाम है उसको अंतिम बॉक्स में हम यहाँ पर फिलअप करेंगे। यही इसका नियम है। इसमें हम एंट्री करने के लिए एक व्यक्ति का नाम एंट्री करके आप लोग को हम दिखा रहे हैं। इस प्रक्रिया में पूरा ऑनलाइन हम जाएंगे, फॉर्म फिलअप से लेके और सबमिट की अंतिम प्रक्रिया तक हम आपके साथ रहेंगे। यहाँ पर देखिए हम एंट्री कर रहे हैं एक व्यक्ति का नाम, प्रथम नाम उनका, 2 नाम, 3 अक्षर का नाम है, इसलिए हम इसमें तीनों वर्ड एंट्री करेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी हम डालेंगे, तीनों नाम एंट्री करने के बाद ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दिए हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे प्रथम नाम डाले, द्वितीय नाम डाले, तृतीय नाम डाले यानी अंतिम नाम डाले, इसके बाद उनका ईमेल आईडी डाले। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका व्यवसाय नया है या फिर पहले से है। अगर पुराना है या पहले से चल रहा है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने नहीं देगा। तो हमको हमेशा बताना होगा कि मेरा नया व्यवसाय है, तो इसमें नया पूछ रहा तो यस करना पड़ेगा। इसके बाद हमें उसमें जेंडर पूछ रहा है, लिंग, वो व्यक्ति जिसका एंट्री कर रहे हैं वो मेल है या फीमेल है, स्त्री है, पुरुष है या अन्य है। तो ये इस केस में जिसका हम एंट्री कर रहे हैं उनका वो मेल पर्सन है, यहाँ पे पुरुष सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद उनका मोबाइल नंबर है उसको डालेंगे। इसके बाद उनका आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर एंट्री करेंगे। ये उनका आधार नंबर यहाँ पे एंट्री कर दिए। उसके बाद उनका मतदाता पहचान पत्र संख्या डालना है। तो मतदाता पहचान पत्र संख्या में समस्या है कि अल्फा न्यूमेरिक होता है। पहचान पत्र संख्या में से सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट्स को एंट्री करना है यहाँ पे। इसके बाद आवेदन का प्रकार चयन करते हैं। यहीं पे थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ता है कि हम किस जाति वर्ग से आते हैं, किस समुदाय से आते हैं, किस कैटेगरी में हमारा ये आवेदन जाएगा। उसके लिए यहाँ पे इसमें 6 कैटेगरी दिया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला उद्यमी, युवा उद्यमी, अल्पसंख्यक उद्यमी और दिव्यांगजन उद्यमी। ये 6 तरह का उद्यमी है और हम
जिस व्यक्ति का एंट्री करते हैं उसका जाति प्रमाण पत्र से मिला लेते हैं कि वो किस कैटेगरी में आता है, और जिस कैटेगरी में आएगा उसी के लिए हम सिलेक्शन करते हैं। जो अनुसूचित वर्ग में आते हैं उनको अनुसूचित वर्ग में ही सेलेक्ट करना है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो। अति पिछड़ा वर्ग में कोई आते हैं तो अति पिछड़ा वर्ग के महिला और पुरुष कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर महिला उद्यमी आते हैं तो किसी भी जाति और किसी भी से संबंध रखते हैं तो ऐसे महिला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो SC/ST को हो, EBC को हो, कोई भी हो, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। युवा उद्यमी में वही लोग अप्लाई करेंगे जो युवा के कैटेगरी में आते हैं। बिहार सरकार के उद्यमी योजना में युवा के कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। OBC और जनरल कास्ट के पुरुष महिला युवा उद्यमी योजना में अप्लाई करेंगे। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, लाला, कोयरी, कुर्मी, सोनार, पोदार इस कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो हमें युवा उद्यमी का चयन करना पड़ेगा। अल्पसंख्यक कैटेगरी है जिसमें बिहार सरकार में मान्य 6 तरह के जो अल्पसंख्यक हैं, जैसे मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई अल्पसंख्यक में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं तो अल्पसंख्यक उद्यमी योजना में अप्लाई करेंगे। और एक है दिव्यांगजन उद्यमी योजना। दिव्यांगजन उद्यमी योजना में वही लोग अप्लाई करेंगे जिनकी दिव्यांगता या विकलांगता 40% कम से कम हो, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए 100 सीट दिया गया है। अल्पसंख्यक के लिए 1237 सीट दिया गया है पूरे बिहार में। युवा उद्यमी में 2000, महिला उद्यमी में 2000, अति पिछड़ा उद्यमी में 2000, अनुसूचित जाति जनजाति में 2000। इस केस में हमें युवा उद्यमी से संबंधित आवेदन के लिए अप्लाई करने का जो वो डॉक्यूमेंट मिला है तो हम युवा उद्यमी के लिए सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बिहार सरकार के पिछड़ा वर्ग BC2 अल्पसंख्यक समुदाय को छोड़कर आवेदन करने के पात्र होंगे, ऐसा करके एक नोटिफिकेशन आया। हम उसको देखते हैं कि हाँ, हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो BC2 या सामान्य वर्ग से आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के छोड़ के। सही है तो ओके करके हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम एक पासवर्ड जनरेट करते हैं। लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड का ज़रूरत होता है। जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो लॉगिन करते हैं। लॉगिन करके वहाँ पर एप्लीकेशन फिलअप करेंगे तो वहाँ पे लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड जनरेट करने के लिए दिया है, तो हम उसमें एक पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद एक चेक बॉक्स दिया जा रहा है जो हम इसमें डाटा एंट्री किए हैं उससे संबंधित पूछा जा रहा है कि ये आपकी सहमति है या नहीं है। अगर हमारी सहमति है तो हम चेक बॉक्स को ओके करते हैं। उसके बाद हम OTP के लिए क्लिक करते हैं। जब OTP क्लिक करेंगे तो मुझे OTP आएगा, तब हम उसको यहाँ पे OTP प्राप्त करने के लिए जब हम क्लिक करते हैं तो मैसेज आ रहा है नोटिफिकेशन, आपने आवेदन पर युवा का प्रकार चयन किया है और आपका मोबाइल नंबर इतना है। फॉर्म जमा करने के लिए ओके दबाएं या रद्द करने के लिए कैंसिल करें। इसका मतलब ये है कि जो हमने इसमें एंट्री किया है ऊपर से नीचे तक उसको हम फिर से मिला के देख लेते हैं या हम समझ लेते हैं कि मेरा मोबाइल नंबर सही है और यह जो चयन किया गया है प्रकार वो युवा का है और हम युवा में आते हैं। येस तो ओके करते हैं। व्यक्तिगत जानकारी जिसमें हम अपने बारे में डिटेल फिल करेंगे, जो हम क्या हैं उसके बारे में डालेंगे अपना डिटेल। तो जब रजिस्ट्रेशन के टाइम में ही ये आईडी जनरेट कर दिया यहाँ पे, ये आईडी सुबह शुरू से लेके लास्ट तक हमारे काम में आएगा और इस आईडी को याद भी रखना या आईडी जब भी मांगा जाएगा तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो इस डैशबोर्ड पर व्यक्तिगत जानकारी में आवेदन पत्र को फिलअप करना है जिसमें आवेदक का नाम है। तो ये ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के टाइम में दिया गया तो ऑटो कैप्चर कर लिया, ये इसमें ऑलरेडी ऑटो फील्ड है, इसमें हमको कुछ नहीं करना है। इसके बाद हमने जेंडर भी सेलेक्ट किया था, वो यहाँ पे ऑटो फील्ड है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हमको भरना है। तो जन्म तिथि मैट्रिक के प्रमाण पत्र में जो अंक पत्र या प्रमाण पत्र में होगा वही डालते हैं हम इनका। यहाँ पे 1 जनवरी 1977 है, हम यहाँ पे एंट्री कर देते हैं 1 जनवरी 1977। इसके बाद उनके पिताजी का नाम एंट्री करना, माता पिता कोई भी हो सकता है,
जैसे माता पिता पति अभिभावक। माता पिता पति का केस तब बनता है जब कोई लेडीज हो और मैरिड हो, ऐसी स्थिति में उसके पति का एंट्री करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। माता का एंट्री कर सकते हैं, पिता का एंट्री कर सकते हैं, ये आपके मर्जी पर है। चाहे आप जैसे या इस केस में हमने उसके पिताजी का नाम यहाँ पर एंट्री करने का बात किया है, तो यहाँ पे हम नाम उनका एंट्री करेंगे, उनके पिताजी का नाम एंट्री कर दिए। उसके बाद चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे, जो नाम है वो उनके पिताजी का है या किसका है। इसके बाद हम चयन करते हैं कि क्या आप दिव्यांग हैं या नहीं है। तो ये दिव्यांग नहीं है, तो दिव्यांग नहीं है तो नो कर देते हैं। यस हैं तो उसमें भी 40% होना चाहिए, तब यस करते हैं। तो यहाँ पर ये दिव्यांग नहीं है तो हम इसको नो कर देते हैं। अब इनका पता लिखना है तो हम इनको जल्दी में पता लिखते हैं, गांव का नाम लिख देंगे। इसके बाद उनके पोस्ट ऑफिस का नाम भी लिख सकते हैं। इसके बाद पंचायत, तो देखिए 2-3 बातें होती है, वो पंचायत होगा, नगर पंचायत होगा, नगर निगम होगा, ऐसा करके पूरे बिहार में अलग अलग शहर बसाव है। तो ये जो केस है ये नगर पंचायत का केस है, तो हम इसमें लिख देंगे नगर पंचायत का नाम। अगर ग्राम पंचायत हो तो आप ग्राम पंचायत लिखें, नगर निगम होगा तो आप वहां पर नगर निगम का बारे में लिखेंगे। हमने यहाँ पर नगर पंचायत का एंट्री कर दिया। थाना भी हमको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर थाना भी एंट्री कर देते हैं। इसके बाद ब्लॉक चयन करना है, तो ब्लॉक तो पहले ऐसे चयन होगा नहीं, उसके लिए हमको पहले जिला सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस जिला से संबंधित ब्लॉक ले रहा है। तो पहले हम जिला को सेलेक्ट करेंगे, बाद में हम ब्लॉक का चयन करेंगे किस ब्लॉक से आते हैं। फिर उनका नंबर, फिर उनका पिन कोड हम डालेंगे। यहाँ पर अति पिछड़ा वर्ग चयन करते हैं, जिसमें उनका जाति सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद सेव करते हैं। डाटा सफलतापूर्वक जब सेव हो जाता है तो मुझे शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। इस पैनल पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछता है क्या कि आप किस वर्ग का डाटा डालना चाहते हैं। मैट्रिक का डालना चाहते हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। रोल नंबर डालते हैं, पास करने का वर्ष डालते हैं, इसके बाद विषय डालते हैं। तो मैट्रिक में लगभग सभी विषय होते हैं, इसलिए ऑल सब्जेक्ट डाल के उसको हम सेव कर दें। फिर यहाँ पे हमको वर्ग में यहाँ इंटरमीडिएट लिखना पड़ेगा, उसके बाद वर्ष लिखना है, उसके बाद संस्थान का नाम लिखना पड़ेगा। तो बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल हो या बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड हो, ये इसमें एंट्री करेंगे। उसका रोल नंबर हम इसमें एंट्री करेंगे। रोल नंबर एंट्री करने के बाद पास करने का ईयर हमको देना पड़ेगा, तो हम इसमें पास करने का ईयर डालेंगे। विषय इसमें किस से है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी आर्ट्स जो भी है उस विषय का यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इसमें जोड़ देंगे। जोड़ने से क्या होगा कि वो सेव हो गया डाटा। अगर आप इसमें ऊपर उससे ऊपर भी हैं तो फिर यहाँ पर आप ग्रेजुएशन के लिए भी डाल सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर इंटरमीडिएट है और आपको इंटरमीडिएट यहाँ पर डालना पड़ेगा। चलिए इससे आगे हमको नहीं डालना है क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन इनका इतना ही है, तो हम इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, परियोजना का विवरण। परियोजना का विवरण में यहाँ पे काम करना पड़ेगा। इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा डैशबोर्ड आ गया है। इसमें हमको एंट्री करना है, जिसमें देखिए इसमें बहुत तरह का प्रोजेक्ट दिया गया है और उसमें हम वही प्रोजेक्ट का चयन करेंगे जिस प्रोजेक्ट के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं या भविष्य में हम अपना भविष्य देखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई और चीज़ कुछ कर रहा है या कोई कुछ की अप्लाई कर दिया तेल मिल के नाम पर, उसका सिलेक्शन हो गया तो हम भी तेल मिल के लिए अप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई प्रोजेक्ट बेस्ड सिलेक्शन नहीं है, व्यक्ति बेस्ड सिलेक्शन है। अब किसी व्यक्ति को किस चीज़ के लिए अप्लाई है उससे मतलब नहीं है, उस व्यक्ति का सिलेक्शन होता है। वो जिस चीज़ के लिए अप्लाई करेगा उस चीज़ के लिए पेमेंट बिहार सरकार देती है।
तो इसमें देखिए यहाँ पे बहुत सारा चीज़ दिया गया है, लेकिन अपने नेचर के हिसाब से मैच करता हुआ प्रोजेक्ट को ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अन्यथा दूसरे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद में समस्या क्या आएगी, जब वो अप्लाई करने के बाद मशीनरी का काम होगा वो आपको लगाना पड़ेगा, और लगाने के बाद आप चाहेंगे जो उसको चेंज करें तो वो बाद में चेंज होने की समस्या आएगी, होगी ही नहीं और परेशान हो जाएंगे। और आप जो काम नहीं करना चाहते हैं वो काम आपको दे दिया जाएगा, बाद में क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो ये सही बात नहीं है। आप मान लेते हैं यहाँ पर कोई व्यक्ति को अप्लाई करना है ऑयल मिल पे, तो हमारे मान लेते हैं यहाँ ऑयल मिल के लिए सेलेक्ट कर देते हैं। ये व्यक्ति ऑयल मिल मसाला उद्योग लगाएंगे, उसके लिए इन्होंने अपने आप को मेंटली तैयार किया और मानते हैं कि हमको उद्योग तेल मिल के लिए ही लगाना है, तो उसको सिलेक्ट कर देते हैं। इस उपरोक्त परियोजना है तो अब क्या करा, फिर से आपसे पूछता है जो आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपका सिलेक्शन सही है कि नहीं है, तो आप यहाँ पर बदल सकते हैं। अगर सही है तो बदलने का बात नहीं, आप यहाँ पर नॉर्मली येस को क्लिक कर दीजिएगा, चेक कर दीजिए हाँ हम ये करना चाहते हैं, मतलब कि आप कंफर्म है, फिर जाके आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो लिख रहा है कि चयनित परियोजना किसी स्थिति में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। यह मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आप प्रोजेक्ट का सिलेक्शन किए हैं वो कभी भी किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे सोच समझ के अप्लाई कीजिए। इसके बाद पूछता है परियोजना का स्थल, परियोजना का स्थल किस प्रकार का जगह है जहाँ पे आप मशीन इंस्टॉल करेंगे, जो कारोबार करेंगे वो किस तरह का है। कहने का मतलब है कि आपका अपना जमीन है कि किराए का है, ये दोनों चीज आपको खोलना होगा। अपना जमीन कहने का मतलब जो आपके नाम से रसीद हो वो ही आपका अपना जमीन होता है, बाकी आपका अपना जमीन नहीं होता है। पिताजी के नाम पर है वो भी अपना नहीं है, उनके लिए एक कंसेंट लेटर बनवाना पड़ता है पिताजी से कि ये मेरा लड़का है और यहाँ पे कारोबार करना चाहता है, इससे हमको कोई आपत्ति नहीं है, एक सहमति देते हैं। लेकिन इससे बढ़िया होगा कि आप इस स्थिति में जब आपके अपने नाम का नहीं हो तो आप किराए का मकान या किराए का ज़मीन शो करें, क्योंकि यहाँ पर किराए का जो ज़मीन या मकान शो करते हैं उसको एडवांस करने के लिए आपको 50,000 रुपया तक दिया जाता है। तो 50,000 रुपया दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे कि उसको किराए में शो करिए, पिताजी से, दादाजी से या जो घर के लोग हैं उन लोगों से आप किरायानामा बना दीजिए और 50,000 रुपया आपके घर में ही रह जाएगा। तो ये 50,000 का बिलिंग का समस्या खत्म। यहाँ इस केस में हम ना किराए का जगह हम सिलेक्ट किए हैं। तो आगे पूछा जा रहा कि स्थल का पता, यानी कि जो जगह किराए में आपने लिया वो है कहाँ पर, तो हम उसको जहाँ है वहाँ का डाटा भरेंगे, तो हम इसमें भर देते हैं। इसके बाद पूछ रहा है कि थाना कहाँ है, किस जो जमीन किस थाना में पड़ता है, तो हम उस थाना का यहाँ पे एंट्री करेंगे। थाना का एंट्री करने के बाद ब्लॉक हमको यहाँ पर चयन करना है। जिला तो हम ऑलरेडी चयन कर दिए हैं, तो उसमें ब्लॉक का चयन करना है, तो ब्लॉक हमने चयन कर दिया। इसके बाद पिन कोड का एंट्री करना है, पिन कोड का एंट्री कर दिए। उसके बाद फिर हम डाटा सेव करते हैं ताकि अगला पेज हमको एंट्री करने के लिए मिल जाए। देखिए सिलेक्ट कर दिए। अब मुझे फाइनल इसमें अब सिर्फ अपलोडिंग का बात बच गया है। बहुत सिंपल सा अप्लाई करने का तरीका है, सभी लोग अब मोबाइल से भी कर सकते हैं और किसी साइबर कैफे में भी जा सकते हैं। बहुत छोटा सा 200-500 रुपये में आपका ये एंट्री एप्लीकेशन का काम हो सकता है। अपने करेंगे तो वो भी नहीं लगेगा। ये वीडियो आपको खुद से अप्लाई करने में बहुत मदद करेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दस्तावेज अपलोड करने के लिए दिया गया, तो यहाँ पे हम उनका डाटा ले लेते हैं और वो यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। इसके लिए पहले आपको स्कैन करके सारे डाटे को यहाँ पर रख, अपलोड हो गया है। उसके बाद हम इसमें मैट्रिक का प्रमाण पत्र अपलोड करते हैं। तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र अपलोड करके फिर इसी तरह फाइल को चूज करेंगे। अब जहाँ पे क्लिक करके ओके किया और यहाँ पे आ गया है, इसको अपलोड कर देंगे। यहाँ पे प्रॉपर वे में अपलोड हो गया। इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट यहाँ से हम लोड करेंगे। ओके, यहाँ पे आ गया है, हम इसको अपलोड कर देंगे। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे दिया गया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है, अगर उससे अधिक है तो हम वो वाला डॉक्यूमेंट डालेंगे और वहाँ शिक्षा में जहाँ एंट्री किए वहाँ भी एंट्री होना चाहिए। अगर इस केस में मैंने मैट्रिक और इंटर दो ही शैक्षणिक योग्यता डाला था, इसलिए यहाँ पर उच्चतम योग्यता में हम इंटर का ही सर्टिफिकेट। और देखिए यहाँ पे आ गया है ये फाइल। अब हम
इसको अपलोड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे फाइल अपलोड हो गया है। अब एक सेल्फी फ़ोटो का आवासीय प्रमाण पत्र लोड करना है, तो यहाँ से हम आवासीय प्रमाण पत्र आ गया, इसको भी अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे सेल्फी फ़ोटो लेने का है, यहाँ पे आप चाहें तो कैमरा स्टार्ट करके सेल्फी फ़ोटो ले सकते। उस व्यक्ति को सामने लेके एक सेल्फी फ़ोटो हम डालेंगे और यहाँ पे देखिए ये सेल्फी फ़ोटो भी आ गया है। हम इस क्लिक करेंगे फ़ोटो पे तो क्या होगा कि ये फ़ोटो अपलोड हो जाएगा प्रॉपर वे में। देखिए ये फ़ोटो भी, सेल्फी फ़ोटो भी अपलोड हो गया। अब हमको यहाँ से साइन अपलोड करना है, साइन लेंगे और सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको अपलोड कर देंगे। देखिए इस दस्तावेज में मैंने जाति को लोड किया, मैट्रिक को लोड किया, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट लोड किया, उच्चतम योग्यता है उसको भी अपलोड किया, आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड किया, सेल्फी फ़ोटो अपलोड किया, हस्ताक्षर का नमूना अपलोड किया। इतना करने के बाद लगभग प्रक्रिया पूरी हो रही है, लेकिन इसमें बच जाता है क्या कि हम जब सबमिट करते हैं उससे पहले हमें फाइनली पूछा जाता है कि आप जो डाटा लोड कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। आप एक बार मिलान कर लें, हम फाइनल सबमिट कर देंगे तो उसमें अमेंडमेंट करने का कोई विकल्प नहीं बच जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ नाम चेक कर लिया, नाम तीनों ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा नाम ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। हमने जो सो तेल और मसाला उद्योग पर अप्लाई किया था ये भी सही है, उस समय भी कंसेंट दिया कि मैं यही करना चाहता हूँ। इसके बाद प्रोजेक्ट का ट्रेनिंग लिया है तो नहीं, ट्रेनिंग वगैरह मैंने कभी लिया नहीं। 400 घंटे से ऊपर ट्रेनिंग तो मैंने लिया ही नहीं, तो घंटे का बात ही खत्म है। अब उसमें मेरा जेंडर मेल लिंग के बारे में पूछा गया था, तो ये मेल है वो सही है। डेट ऑफ बर्थ उसमें एंट्री हमने किया था 1 जनवरी 1977, सही है। इसके बाद मेरे पिताजी के नाम से अभिभावक का प्रकार है, तो मैं पिताजी का नाम चेक करता हूँ कि मेरा पिताजी का नाम सही है, हाँ बिल्कुल सही है। अब उसकी विकलांगता की स्थिति पूछ रहा है तो विकलांग नहीं है, ये भी सही है। अब आवेदक का पता पूछ रहा है, आवेदनकर्ता का पता मैंने उसमें एड्रेस नोट किया, वो एड्रेस सब सही है। हम आगे बढ़ जाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ग्राम, पोस्ट, थाना, ब्लॉक, पिन कोड ये सब देखते हैं, सही है। और मेरा आवेदन का प्रकार भी सही है। जो मैंने आवेदन किया था तो युवा उद्यमी के लिए आवेदन किया था, जो एक सही था सिलेक्शन। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता का विवरण चेक करना है। यहाँ पे देखिए मैट्रिक का मैंने किया था बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, सही है। रोल नंबर मेरा सही है, मेरा पासिंग ईयर भी सही है, सब्जेक्ट मेरा सारा था मैट्रिक में, ये भी सही है। इसके बाद देखते हैं इंटरमीडिएट का मैंने एंट्री किया था, इंटरमीडिएट में बिहार एजुकेशन काउंसिल पटना से किया था, ये भी सही है। मेरा रोल नंबर भी सही है, मेरा पासिंग ईयर भी सही है और मैंने ISC से किया था, ये भी सही है। इसके बाद शैक्षणिक विवरण को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, अगर चेंज नहीं करना सही है तो आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं परियोजना का विवरण वहाँ मैंने भरा था किराए का मकान इसलिए भरा था कि 50,000 रुपया घर में हम किसी को दे सकते हैं, शर्त है कि मेरे व्यक्तिगत नाम से जमीन नहीं है तब। उसके बाद हम उस जगह का पता देखेंगे कि वो पता जो हमने एंट्री किया था वो कहाँ है। तो वो जो मैंने एंट्री किया है वो बिल्कुल सही है, जिस जगह पर यूनिट लगाना चाहते हैं वो सही है, उसका थाना भी सही है, ब्लॉक भी सही है, जिला भी सही है, पिन कोड सही है। उसके बाद मैंने अपलोड किया था डाटा, मैंने जितना डाटा अपलोड किया है वो सब डाटा इसमें शो कर रहा है। यानी कि मैंने जाति अपलोड किया है वो भी दिख रहा है अपलोड में, मैट्रिक का सर्टिफिकेट और जो जन्म तिथि को प्रमाणित करता है वो भी अपलोड किया, सही है। इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अपलोड किया, वो भी सही है। उसके बाद मैंने उच्चतम शैक्षणिक योग्यता में भी मैट्रिक अपलोड किया, वो भी सही है। आवासीय प्रमाण पत्र लोड किया, वो भी सही है। सेल्फी फोटो मैंने डाला, वो भी सही है। और हस्ताक्षर का नमूना मैंने लोड किया, वो भी सही है। यानी पूरे आवेदन पत्र को मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिया, वो बिल्कुल सही है। चूंकि लास्ट टाइम मुझे जांच करने के लिए दिया गया है, अगर इसमें गलती है तो सुधारें, अगर गलती नहीं है तो हम इसको फाइनल सबमिट के लिए जाते हैं। और फाइनल सबमिट करने के लिए हमसे यह फिर कंसेंट लेता है, क्या आपने जो एंट्री किया है, जो आपने जानकारी दी है वो बिल्कुल सही है। अगर सही है तो हम यहाँ पे चेक बॉक्स में ओके करते हैं।
ओके करने के बाद फाइनल सबमिट है। अब इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होगा। भविष्य में आप चाहेंगे अमेंडमेंट करने का तो कोई उपाय नहीं है, बस जो एंट्री हो गया सो हो गया। तो यहाँ पे मैंने तो ऑब्वियसली चेक कर लिया है, कोई गलती है ही नहीं, तो हम इसको फाइनली सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद देखिए एक रिसीविंग प्राप्त हुआ है, हम इसको चेक बॉक्स करके यस कर देते हैं। हम प्रिंट करना चाहते हैं, इसको फाइनल सबमिट कर देते हैं। देखिए मेरे पास एक रिसीविंग भी प्राप्त हो गया है। ठीक है, ये मेरा रिसीविंग है। अभी से लेके अप्लाई से लेके और पेमेंट की प्रक्रिया, लास्ट प्रक्रिया तक ये मुझे काम आएगा। इसीलिए हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आप होम पेज भी निकालेंगे, होम पेज को प्रिंट करेंगे। चूंकि जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे, सिलेक्शन होगा या शुरू से लास्ट तक, तो आपको होम पेज 6 पेज वाला भी देना जरूरी